तो कल जो तेजस्वी यादव के घर जो बैठक हुई थी उसमें जो मोटा मोटी समीकरण बना उसमें 130 सीटों पे आरजेडी लड़ेगी, 55 सीटों पे कांग्रेस को लड़ने के लिए कहा गया है, 35 सीटों पे वाम दल को दिया गया और 20 सीटें मुकेश सहनी के लिए दी गई है। और यह कहा गया है कि जो आरजेडी की सीटें उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो एडजस्ट करेंगे और कांग्रेस जो है वो एक पान दल है उसके एक उम्मीदवार को दे देगी और जो माले है जिसको 35 सीटें मिल रही है वो लेफ्ट पार्टी के दोनों को अपने एडजस्ट करेंगे। आपने बताया 130 आरजेडी, 130 आरजेडी, 55 कांग्रेस, 35 वाम दल और 20 मुकेश सहनी और ये बाकी अपने अपने सहयोगी दलों को उसके अंदर ये एडजस्ट करेंगे सिटी के अंदर। ये आपको ठीक लगती है क्या खबर जो ये कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर? जेडीयू 101, बीजेपी 100, लोजपा 26, आरएलएम 8, हम 8। हाँ, मुझे लग रहा है मोटा मोटी ठीक है कि चिराग पासवान जिस हिसाब से 48 सीटों की मांग पे अड़े थे तो 5 लोकसभा सीटें तो उन्हें लगता है 25-26 सीटें उनको दी जाएगी जिसमें वो मान जाएंगे। हम भी 7-8 सीटें की मांग कर रहा था, 7-8 सीटें उसको दे दी जाएगी एक लोकसभा एक सीट के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार में 1 या 2 सीटों का अंदर होगा, दोनों 100-102 के बीच के अंदर पे लड़ेंगे। 102-101 सीटों का रहेगा, 1-2 सीटें ज्यादा कम हो सकती है आपस में। अब बड़ा भाई छोटा भाई वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है दोनों 102-102 सीटों पर लड़े, ये भी हो सकता है दोनों 101 सीटों पर लड़े या नीतीश कुमार को 1 सीट ज्यादा दे दी जाए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी सीट आने के बाद? ठीक है, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि जिस तरह से परिणाम आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लेकर आएगी। और जब टिकट बटेंगे तो यह भी देखना होगा कि किसी केंद्रीय मंत्री को क्या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ा रही है, नित्यानंद राय क्या चुनाव लड़ रहे हैं। अगर नित्यानंद राय चुनाव लड़ते हैं तो उनकी प्रबल संभावना होगी मुख्यमंत्री बनने की। हालांकि वहां विधान परिषद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर चुनाव नहीं भी लड़े तो बाद में विधायक दल के नेता बनकर ये कहानी तो बाद में लिखी जाएगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा चुनाव के नतीजों के बाद, अगर एनडीए जो है वो जीत जाती है। लेकिन देखिए शाम को 4 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है बिहार में और उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता, मतलब कोई आप घोषणा नहीं कर पाएंगे। उससे पहले नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए आज बहुत सारी घोषणाएं कर दी। आज पटना को मेट्रो की सौगात दे रहे हैं नीतीश कुमार ने, बिहार को मेट्रो के 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर देने की घोषणा की। ये रूट पाटलिपुत्र आईएसबीटी से शुरू होकर भूतनाथ रोड तक जाएगा और आज इस 4.3 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उन्होंने उद्घाटन करने की बात कही है। तो ये मेट्रो की घोषणा आज उन्होंने की थी। और इसके अलावा हम बात ही कर ही रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो पिछले लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने अनाउंस की हैं, उसका एक बड़ा फायदा जो है वो उनको मिल सकता है। और भी कह रहे थे विजय जी की चुनाव आयोग को नहीं पता चला कि आज घोषणा होने वाली है, या नीतीश जी को पहले पता चल गया कि आज घोषणा होगी तो उन्होंने पहले बाजी मार ली है। अब ये तो खैर चुनाव के अंदर होता ही है। एक सर्वे और रह गया, मैं उसका भी डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं तो फिर इस सर्वे की कहानी हमारी पूरी हो जाएगी। ये सर्वे थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मैं सवाल मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से नए तरीके से पूछे गए हैं। इन्होंने सवाल ये किया त्रिपाठी जी कि जिन महिलाओं को, जिन परिवारों को 10,000 रुपये मिल रहा है, जो अब तक करोड़ों लोगों को दिया जा चुका है महिलाओं के खाते में, तो आप अपना वोट जिसको देने वाले थे उसी को देंगे या वोट बदलेंगे? सुनिएगा डेटा क्या कह रहा है। इनके सर्वे में आया कि हम महागठबंधन को वोट कर रहे थे, उन्हीं को देते रहेंगे, ऐसा 34.9% लोगों ने कहा। इससे हमारी पसंद नहीं बदलेगी। जिन लोगों को 10,000 रुपया मिला, अगर हम एनडीए को वोट कर रहे थे और एनडीए को देने ही वाले थे, इससे तो ये आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ये तब भी हम दे ही रहे थे, ऐसा कहने वाले 34.8% लोग हैं। दोनों तरफ बराबर लगभग 35% लोग कह रहे हैं हमारा वोट तय है, इन्हीं को जाएगा, चाहे कुछ घोषणा आप कर लीजिए। एक सवाल ये, जन स्वराज के लिए वोट देने वालों की संख्या 11% है। फिर इनमें एक सवाल ये था कि ऐसे कितने लोग हैं जो जन स्वराज या महागठबंधन को वोट देते, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने यह 10,000 रुपया अकाउंट में डाल दिया तो अब हम उनको वोट देंगे। यह संख्या है 5.8%, ऑलमोस्ट 6%। 6% लोग, अगर 6% लोगों का वोट बदल रहा है इस योजना की वजह से, तो इसी को गेम चेंजर कहते हैं। और किसको कहते हैं? सर एक और जोड़िए ना, वो 15% वाला कह नहीं सकते, 8% है शायद। हाँ, कह नहीं सकते वाले, कह नहीं सकते वाले 13.4%। तो सबसे खतरनाक लोग, वो भी डिलेमा वाले हैं। ये कह क्या नहीं सकते, ये बोल नहीं रहे हैं, मतलब कह नहीं सकते हम कहेंगे नहीं, अंदर से वो तैयार है, अंदर से उनको पता है कि वोट कहां देना है। 10,000 रुपए आज तक के इतिहास में चुनाव से पहले किसी ने मतदाता की जेब में नहीं डाले। विजय जी जो कह रहे हैं कि इसको चुनाव आयोग कैसे देखा, लेकिन चुनाव आयोग बेचारा देख भी क्या पाएगा? बेचारा कह रहे हैं आप चुनाव आयोग? और क्या इस मामले में बेचारा है? अरे अच्छा, बेचारा नहीं होता तो कर्नाटक में 5 गारंटी थी, रोक पाया? महाराष्ट्र में लाडकी भाई बहन रोक पाया? या
तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा रोक पाया। कह रहा हूं, क्यों रोके? वो उसका काम बिना नहीं रोकना। भेदभाव, उसका काम नहीं, उसके एम्बिट में नहीं आता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उससे आगे जब जाएंगे तो कभी होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी बड़ी अच्छी बात राहुल जी ने याद दिलाई, तो मुझे तो जेटली जी का वो भाषण याद आ गया। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद यह हुआ कि जो कर्ज माफी है वो थोड़ा सा मदद हो जाए। जेटली जी ने कहा ये उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, उनको तय करना पड़ेगा कहां से वो कर्ज माफी करें। और आज देखिए बढ़िया धनाधन पैसे बरस रहे हैं। लेकिन सब के बावजूद ये वाला पैसा थोड़ा अलग तो है, मतलब प्योर फ्रीबीज आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि इसको राइडर लगा के दिया गया है। तो पीएम का जो रेहड़ी पटरी टाइप का था वो उसी योजना जैसा दिखता है। और 10,000 रुपए खाते में खट्ट से गिरे तो कुछ दिन तक तो गरू रहता है, उसका वजन जो है ना भारी रहता है, तो गरुआया रहेगा। नहीं, मतदान होने तक इसके बाद जो संभावना है या लोगों के मन में जो आस होगी है। वो 2 लाख 2 रुपए लाख की है भाई, बहुत बड़ी बात नहीं। है। अगर 10% भी कर गए और 2 लाख ले गए तो ये बिहार के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, हर अगर जिसके भी खाते में 10,000 गए उसको ये मालूम है कि मैं एलिजिबल हो सकता हूं 2 लाख के लिए। बल्कि मैं उल्टा मैं कह आपको रहा एक हूं, आप चीज इसको बताता बात कर रहे हैं, मैं हूं। ये- उल्टा कह रहा हूं इस बात सर, को एक- कि अगर आप बोलिए। मैं आगे, आप नहीं, बोलिए, आप आप बोलिए। कंप्लीट करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर 2 लाख रुपए लेने वाले लोग होंगे ज्यादा, तो वो मैं इसको ज्यादा फायदेमंद ज्यादा योजना वही मैं मानूंगा। कह रहा हूं कि वो रोजगार फायदा उठाया योजना मतलब इस योजना का फायदा उठाया। ये बिहार के लिए अच्छा बिहार होगा। के लिए अच्छा होगा, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा योजना के हिसाब से भी। अगर वो लोग कम होंगे तो वो उसको मैं फ्री आप बीज के तौर मानते पर हैं 5-6-7% लोगों का वोट बदल जाएगा इससे, जैसा सर्वे मेरे दिखा? को तो लगता है, मैं पहले उस दिन भी बोला था, मुझे लगता है कि गेम चेंजर हो सकता है ये। तब भी आप क्लोज कॉन्टेस्ट कह रहे हैं? अब क्लोज कॉन्टेस्ट तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, लेकिन ये गेम चेंजर होगा। और मैंने कहा कि जीतेगी गठबंधन, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये 10,000 रुपये होंगे। आप बोले सर। देखिए, मैं इसे प्योर रिश्वत मानता हूं। बिहार के लोगों पर इस वक्त हर आदमी पर 24,000 रुपए का कर्ज है। बिहार पर 3.19 लाख करोड़ का कर्ज है। तो जब आप इस तरह की योजनाएं करते हैं तो आप दे तो देते हैं, बाद में इस तरह की योजनाएं जो है काम नहीं करती, क्योंकि आप चुनाव जीत चुके होते हैं, बाद में कोई ध्यान नहीं देता इस पर। तो ऐसे में ये बात पहले भी बात होती रही है और इसमें बीजेपी भी बड़ी मुखर रही है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन करते हैं क्योंकि चुनाव जीतना है। तो ऐसे में इस देश में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि क्या इस तरह की अनाउंसमेंट्स जो हैं चुनावों के आसपास की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। क्या ऐसे पैसा लोगों की जेब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जिसमें सीधा सीधा आप चुनाव के वोट लेने के लिए वोट जो है पैसा दे रहे हैं। देखिए, ये तो अब एक टेम्पलेट बन गया चुनाव में जाते हुए। जो मैं सरकार कोई एक होती है वो ये बीजेपी काम की या करती किसी है। की बात नहीं कर रहा हूँ। साउथ में भी ये बहुत सारा था, साउथ के शहरों में। नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को राह दिखा दी इस चुनाव के बाद कि बंगाल में वो भी घोषणा कर दे और 10,000 11,000 महिलाओं के खाते में डाल दे चुनाव। पच्चीस हजार उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा होगा मुझे क्या क्या 25,000 घोषणाएं कर करनी रही है।